નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 3 અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સ. સાહિત્ય પ્રકાર છે જીવની અને લેખિકા છે ડૉક્ટર કોકિલા પારેખ. ભાગ 1. તો દરેક વિદ્યાર્થી પાઠ્યપુસ્તકમાં પાઠ 3 ખોલીને તૈયાર રાખે અને સાથે તમારે પેન્સિલ પણ રાખવાની. અઘરા શબ્દ હોય અહીંયા તમે તેના ગુજરાતી અર્થ લખી શકો માટે. તો ચાલો આપણે હવે શરૂઆત કરીએ પાઠ 3ની. પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 16, પાઠ 3 અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સ. સૌ પ્રથમ આપણે લેખિકાનો પરિચય મેળવી લઈએ. डॉक्टर कोकिला पारेख. डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसद जिला गांधीनगर में हुआ था. आपने एमए, एमफिल और विद्या वाचस्पति यानी पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की. आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है. अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है. महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है. हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है. आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में રીડર કે પદ પર કાર્યરત છે. આ કોકિલાબેનનો પરિચય હતો કે તેમનો જન્મ 1954ના દિવસે ઉવારસદ ગામમાં થયો હતો, ગાંધીનગર જિલ્લામાં. તેમણે એમએ, એમફિલ અને પીએચડીની શિક્ષા છે તે ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પ્રાપ્ત કરી છે. તેમણે ગુજરાતી અને હિન્દી બંને ભાષાઓમાં લેખન કાર્ય કર્યું છે. તેમણે અધ્યાપન અને સમાજ સેવામાં પણ પોતાનું યોગદાન આપેલું છે. મહિલા જાગૃતિમાં પણ તેઓએ સારું એવું કાર્ય કરેલું છે. હિન્દીના પ્રચાર પ્રસાર માટે પણ તેમણે પોતાનું યોગદાન આપેલું છે અને વર્તમાન સમયમાં તેઓ ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અમદાવાદમાં રીડરના પદ તરીકે કાર્યરત છે, ત્યાં કાર્ય કરી રહ્યા છે. प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्री की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है. કે આ પાઠમાં શું આવે છે તો કે સુનીતા વિલિયમ્સના જીવન વિશેની માહિતી, તેમની શિક્ષા, તેમની અંતરિક્ષ યાત્રા, તેમણે શું પરીક્ષણ કર્યું, પ્રશિક્ષણ મેળવ્યું, કઈ ખોજ કરેલી, તેના વિશે આ પાઠમાં માહિતી આપવામાં આવેલી છે. कि मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं. उसकी दृष्टि आकाश की ओर गई और उसे अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की इच्छा हुई. इस तरह अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत हुई. कई देशों के युवक अंतरिक्ष यात्रा पर गए. इस पाठ में भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स नामक महिला की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया गया है. साथ ही अंतरिक्ष संबंधी रोचक बातों की चर्चा की गई है. पाठनी शुरुआत करिए. 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा. तब एटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी. અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં ઉત્તેજના શબ્દનો અર્થ થશે આવેશ. અહીં ઉત્તેજનાનો અર્થ થશે આવેશ. 20 અહીં ગુજરાતી કરું તો 20 સપ્ટેમ્બર 2007ના દિવસે અમદાવાદના એરપોર્ટ પર અમેરિકાથી એક હવાઈ જહાજ આવી પહોંચ્યું હતું. તબ એટલાન્ટિસ યાન પૃથ્વી પર પહોંચને જૈસી ઉત્તેજના हुई थी. ત્યારે એવું લાગ્યું હતું કે એટલાન્ટિસ યાન છે એ પૃથ્વી પર ઉતરીને આવ્યું છે. उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स. અને તેમાં હતા ગુજરાતના ગૌરવ અપાવનાર, ભારતની શાન
और पूरे विश्व की बेटी એટલે કે પૂરા વિશ્વની દીકરી સુનિતા વિલિયમ્સ કે 20 સપ્ટેમ્બર 2007ના રોજ સુનિતા વિલિયમ્સ અમદાવાદ આવ્યા હતા। અહીં તેમનું ભવ્ય સ્વાગત થયું હતું। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है कि स्त्रीओ છે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં પાછળ નથી। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही એટલે તે ઊંચામાં ઊંચા પદ પર પણ તેઓ ત્યાં પહોંચી શકી છે। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। અહીં परंपराओं की बेड़ी तोड़ना मुहावरो છે। परंपरा की बेड़ी तोड़ना यानी पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। अस्तित्व को साकार रूप देना मुहावरो છે આ પણ। अस्तित्व को साकार रूप देना यानी व्यक्तित्व निखारना। व्यक्तित्व निखारना। बेडी बेडीનો અર્થ થાય બંધન કે પરંપરાઓની જે જૂના વિચારો છે એનું જે બંધન છે એ તોડીને પોતાનું વ્યક્તિત્વ છે એ આજે નિખારી રહી છે, લોકોને બતાવી રહી છે। પોતાનું અસ્તિત્વ છે તે, પોતાની હસ્તી છે તે। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। અહીં કહેવામાં આવેલું છે કે યુવા પેઢીઓની ગૌરવશાળી પરંપરામાં અંતરિક્ષ यानी आकाश સ્થાપિત कर चूकी એટલે કે પોતાની હસ્તી છે એ સ્થાપિત કરી ચૂક્યા છે। અને ભારતીય મહિલા કલ્પના ચાવલા એટલે ભારતની સ્ત્રી કલ્પના ચાવલા પછી સુનિતા વિલિયમ્સનું નામ છે એ જોડવામાં આવે છે। સુનિતાને ભારતને ખૂબ જ પ્રતિષ્ઠા અને ગૌરવ અપાવેલો છે અને સફળ થઈને ત્યાં પાછા પણ ફર્યા છે। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर के कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। कि अपना देश में हरियाणा प्रदेशना करनाल शहर में कल्पना चावलाए નો જન્મ થયો હતો, ત્યાંથી હતા અને તેઓ પ્રથમ મહિલા અંતરિક્ષ યાત્રી જે સૌ પ્રથમ પહેલી જ વાર મહિલા સ્ત્રી અંતરિક્ષ યાત્રી હોવાનું सम्मान તેમને મળેલું છે। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है कि अपना राकेश शर्मा पण प्रथम पहला भारतना अंतरिक्ष यात्री है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। हौसला यानी उत्साह, बुलंदी यानी ऊंचाई। हौसला यानी उत्साह અને બુલંદી यानी ऊंचाई। કે કલ્પના ચાવલામાં જે ઉત્સાહ હતો, પોતાની જે ઊંચાઈઓ એને સર કરી છે, મેળવી છે, એ कल्पना बनी गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। दिवा स्वप्न यानी दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न શું કહે છે કે કલ્પના ચાવલાનું જે સપનું હતું અને પોતાએ જે સ્વપ્ન જોયેલું છે એ પોતાની મંજિલ સુધી આ બંનેના સપનાઓએ તેમને મંજિલ સુધી પહોંચાવેલા છે। मुकाम यानी लक्ष्य। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है कि सुनीता भारतीय छे ए આપણા માટે ગર્વની વાત છે, પણ એના નામ પાછળ વિલિયમ્સ લાગે છે, તો હવે એ પ્રશ્ન જરૂર
ઊભો થાય કે ભારતીય છે કે પછી ગુજરાતી। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। શું કહે છે આગળ કે સુનીતા ભારતની નાગરિક નથી પરંતુ એની જડ છે, એનું મૂળ છે એ ગુજરાત સાથે જોડાયેલું છે। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाना जिले के जुलासन गांव में हुआ था। कि तेना पिता दीपक भाई पंड्या, तेमना पिताનું નામ છે દીપકભાઈ અને તેમનો જન્મ ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લામાં ઝુલાસણ ગામમાં થયો હતો। એ ગામમાં તેમનો જન્મ થયો હતો તેમના પિતાનો દીપકભાઈ પંડ્યાનો। उन्होंने आधी जिंदगी, ત્યાર પછી પેજ નંબર 17 पर, उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई કે પોતાની જીવનનો અડધો ભાગ છે એ ગુજરાતમાં પસાર કર્યો છે। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त की કે અમદાવાદમાં તેમણે માધ્યમિક શિક્ષા અને ઉચ્ચ શિક્ષા પ્રાપ્ત કરી છે। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। डॉक्टरी सेवा आपीने 1960 में हमेशा माटे तेओ अमेरिका गया। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં મેસાચુસેટ્સ એટલે કે અમેરિકાનું એક રાજ્ય છે એની વાત કરવામાં આવેલી છે। એ રાજ્યમાં કાલમાઉથ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे અને એ રાજ્યમાં તેઓ પ્રસિદ્ધ જાણીતા ન્यूरोसर्जन यानी मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक, माथानी सर्जरी करवावाड़ा डॉक्टर तेओ प्रसिद्ध था। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। युगोस्लावियन એટલે કે એ દેશનું નામ છે। એ દેશની મહિલા ઉર્સબાइन બોની સાથે તેમણે લગ્ન કર્યા। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन की जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। कि तेमना पिता दीपक भाई पंड्या और माता उर्सबाइन ना 3 संतानों जय, दीना और सुनीता, तेमां सुनीता छे सौथी नाना हता। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। ओहियो ए सुनीतानो जन्म 19 डिसेम्बर 1965 रोज अमेरिकाना ओहियो नगर में थयो हतो। ए नगरનું नाम छे। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। कि आज़ादी मुक्त यानी आज़ाद, स्वतंत्रता वातावरण में ए मोटा थया अने तेनामां साहसिक वृत्तिओ छे ए खूबज हती। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घोड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। सुनीता विलियम्स छे ए अमेरिकाना मुक्त वातावरण में पोतानुं बाळपण विताव्युं हतुं। दौड़वुं, तरवुं, घोड़ेसवारी तथा धनुर्विद्या जेवी साहसपूर्ण प्रवृत्तिओं में तेमनी रुचि हती। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। कि ज्यारे तेओ मात्र 6 वर्षना हता त्यारेनी उमरमां सुनीताए अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रनी धरती पर उतरता जोया अने सुनीताने पण आवुं ज कंईक साहसपूर्ण काम करवानो निश्चय कर्यो। एटले बाळपणथी ज तेमणे आ निश्चय करेलो हतो कि मारे पण आवुं ज कंईक काम करवुं छे। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल
अकादमी मेरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1955 में અહીં 1900 આવશે कि फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। चयनित એટલે चुनना। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। અહીં કહ્યું કે 1995માં તેમણે મેસાચુસેટ્સ હાઈસ્કૂલનું શિક્ષણ પૂરું કરીને તેઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ નેવલ એકેડમી મેરીલેન્ડમાંથી ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં સ્નાતક અને પછી અનુસ્નાતક થયા। ત્યાર પછી 1987માં તેઓ નેવલ એકેડમીમાં વ્યાવસાયિક અનુભવ માટે જોડાયા। अनेक प्रकारना पदमां सफलता मेळवी अने तेमणे हेलिकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त कर्युं अने तेओ ऑफिसर इंचार्ज बन्या। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ कि 1998 में अंतरिक्ष यात्रीना कार्यक्रम में बीजा ज प्रयास में तेमणे मोकलवामां आवेला, तेमनी पसंदगी करवामां आवेली। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है कि दुनिया में हजारों वैज्ञानिक अने पायलट छे, परंतु अंतरिक्ष यात्री मात्र 100 छे। सुनीता ने खास मित्र और सह अध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया कि सुनीताना खास मित्र अने साथे अभ्यासी अध्यायी माइकल विलियम्स साथे तेमणे लग्न कर्या अने सुनीता पंड्यामांथी तेओ सुनीता विलियम्स बन्या। अने माइकल विलियम्से पण सुनीतानी जे सफलताओमां घणो बधो साथ आप्यो। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। एक सूत्र में पिरोना यानी सबको साथ में रखना। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सुनीता विलियम्स कहे छे कि ज्यारे एमना प्रेरणा स्रोत कोण छे तो कि कल्पना चावला। तेमणे अंतरिक्षमां जवानी खूब ज इच्छा हती, एटले तेओ नासा गया अने त्यां अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रमना बीजा ज प्रयासमां तेमनी पसंदगी करवामां आवी। त्यां 8 वर्ष सुधी तेमने सखत प्रशिक्षण आपवामां आव्युं। त्यार पछी तेमना ज मित्र अने सहपाठी माइकल विलियम्स साथे तेमणे लग्न कर्या। आ रीते तेओ सुनीता पंड्यामांथी सुनीता विलियम्स बन्या। एनो जो प्रेरणा स्रोत होय तो ए छे कल्पना चावला। मात्र पाछळ 8 वर्षना अंतरिक्ष यात्रा उपर
જાવાવાળા બે જ ભારતીય મૂળની બે સ્ત્રીઓ હતી અને સકુશળ પાછા પણ ફર્યા અને બધાએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. જ્યારે તેઓ પાછા ફર્યા ત્યારના સમયમાં તેઓએ કહ્યું હતું કે જે આ નાસાનું અભિયાન છે અને કલ્પના સાથે તેમણે જે કામ કર્યું છે એના માટે એ સુખદ અનુભવ રહ્યો હતો. તેઓ આગળ કહે છે કે અમે બંનેની જે પસંદગીઓ છે એ ખૂબ જ અલગ છે, પરંતુ અમે બંને ભારતીયો છીએ એ જ અમને બંનેને સાથે રાખતા હતા, કે એ જ બાબત અમારામાં હતી કે અમે બંને મૂળ ભારતીય હતા. દોનો કો એટલે કે બંનેને ભારતીય સંગીત છે એ ખૂબ જ પસંદ હતું. અને આગળ સુનીતા વિલિયમ્સ કહે છે કે કલ્પના પાસેથી તેમણે ઘણું બધું શીખવા પણ મળ્યું. ત્યાર પછી પેજ નંબર 18 પર जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया. चयनित એટલે पसंद કરવામાં આવ્યા. अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया. कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई. सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है. खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है. लौटने में मुश्किल होती है. आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है. हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है. दिमाग तैयार होने में समय लगता है. सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया. वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की. उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की. અહીં શબ્દ છે गोताखोरी. गोताखोरी यानी गहरे समुद्र में डुबकी लगाने वाले. गहरे समुद्र में डुबकी लगाना. प्रशिक्षण यानी एक विशेष प्रकार की शिक्षा. दिक्कत तकलीफ. कड़ा यानी कठिन सख्त. अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत से वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना. वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी. કે જ્યારે જૂન 1998માં તેમને નાસા તરફથી તેમને પસંદગી કરવામાં આવેલી અંતરિક્ષ યાત્રા માટે ત્યારની વાત છે કે તેમણે ત્યાં પ્રશિક્ષણ લીધું હતું. વિશેષ પ્રકારની શિક્ષા તેમની શરૂઆત કરી. ઘણી બધી મહેનત કર્યા બાદ પોતે અંતરિક્ષ યાત્રા માટે તૈયાર થયા. આગળ તેઓ કહે છે કે અંતરિક્ષ સ્પેસ સ્ટેશનમાં જિંદગી છે એ સરળ હોતી નથી. ખાવાથી લઈને સ્નાન કરવા ત્યાં સુધી બધું છે કઠિન હોય છે. લોટને મેં એટલે પાછળ ફરતાની સાથે મુશ્કેલીઓ હોય છે. શરૂઆતમાં તો ચાલવામાં પણ મુશ્કેલીઓ આવતી હતી. હાડકાઓ છે એ કમજોર થઈ જતા હતા. મગજને તૈયાર કરવામાં આવતું હતું. सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया. कि सुनीताए पोताने अंतरिक्ष यात्री बनवा माटे पोताए प्रशिक्षण मेळवीने पोते तैयार थयेला. वैज्ञानिकनी जे तकनीक छे व्याख्यान छे ए बधा कार्यक्रममां तेओ हाजर रह्या अने पोतानी पासे जाणकारीओ भेगी करी. त्यार पछी आगळ तेओ कहे छे के सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही.
કે જેવી રીતે ગોતાખોરી છે, જે સમુદ્રમાં ડૂબકી લગાવે છે, એ પણ તેમણે જે શિક્ષણ મેળવું હતું એમાં પણ તેમને મદદ મળી. એટલે કહે છે કે સુનીતા પૂરા 9 દિવસ માટે તેઓ पानी अंदर રહ્યા. प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे અને જે આ વિશિષ્ટ શિક્ષા તેમને મેળવવા માટે પૂરું કરવા માટે 8 વર્ષ लाग्યા હતા. डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची. 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की. पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी. यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था. अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए. इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी. अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई. सुनीता ने अंतरिक्ष में 128 दिन और 4 घंटे के शेनॉन ल्यूसी का रिकॉर्ड तोड़ा. અહીં કહે છે કે 10 ડિસેમ્બર 2006ના રોજ એટલાન્ટિસ અંતરિક્ષ યાન દ્વારા સુનીતાના પોતાના 6 સાથીઓ સાથે અંતરિક્ષ સ્ટેશને પહોંચી ગયા. આંતરરાષ્ટ્રીય અંતરિક્ષ અડ્ડો છે તે પૃથ્વીથી 360 કિલોમીટર દૂર આવેલો છે. 17 ડિસેમ્બરે સુનીતાએ અંતરિક્ષમાં પ્રચલન કર્યું. સુનીતા 1994 દિવસ 18 કલાક અને 58 મિનિટ આંતરરાષ્ટ્રીય અંતરિક્ષ કેન્દ્રમાં રહ્યા. આ દરમિયાન તેમણે માનવ જીવન વિજ્ઞાન અને ભૌતિક વિજ્ઞાન વગેરેની विषयों पर काम કર્યું. विद्यार्थी मित्रों, सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि અહીંથી આપણે હવે આવતા વિડીયોમાં જોશું. પેજ નંબર 18માં સુનીતા વિલિયમ્સ, ત્યાંથી આપણે પછીના વિડીયોમાં અભ્યાસ કરીશું. તો અહીં આપણે આ પાઠ છે અહીં પૂરો કરીએ છીએ. આવતા વિડીયોમાં પાછું પેજ નંબર 18થી શરૂઆત કરીશું. અસ્તુ. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.